हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक। तो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी के लिए डेली करेंट अफेयर का सेशन लेकर आता हूं गाइस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गाइस, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस सेशन पर रेगुलर रहना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस सेशन से आपके आने वाले एग्जामों में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आएंगे और करेंट अफेयर का रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो 100% आप उसको सही करके आओगे, अगर आप इस सेशन पर रेगुलर रहते हो तो गाइस, आज मैं आपके साथ 9 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइस, आपको इस सेशन शुरू से लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपका कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट ना जाए। तो चलिए अपने इस सेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं गाइस आज के अपने इस सेशन में क्या है। तो गाइस, कल मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, जिसमें मैंने आपसे पूछा था आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है, आईसीएमआर का पूर्ण रूप क्या है। तो सबसे पहले उसका उत्तर देने वाले व्यक्ति बन चुके हैं तुषार जी। तुषार जी ने सबसे पहले इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताया था, तो क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर बन चुके हैं तुषार जी। तो गाइस, आप सभी भी क्वेश्चन ऑफ द डे का विनर बन सकते हो। जो गाइस इसका सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर उत्तर देता है वो इसका विनर होता है। तो गाइस, आप सभी के पास भी सुनहरा मौका है इसका विनर बनने के लिए। ये क्वेश्चन सेशन के सबसे लास्ट में पूछा जाता है। अब थोड़ी आईसीएमआर की बात कर लूं, जैसे कि आईसीएमआर का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। इसका फॉर्मेशन 1911 के अंदर हुआ था, तब इसका फुल फॉर्म या नेम हुआ करता था आईआरएफए। 1949 में इसका रिनेम्ड करके आईसीएमआर कर दिया गया। भाई, इसका हेडक्वार्टर अभी प्रेजेंटली में न्यू दिल्ली के अंदर है। सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल प्रेजेंटली में इसके अभी कौन है, डॉक्टर बलराम भार्गव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीएमआर बहुत ज्यादा न्यूजों में क्यों है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से। क्योंकि आईसीएमआर अपना जो भी पीपी किट्स और जो भी टेस्टिंग है वो सारा आईसीएमआर ही संभाल रहा है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पेपर में आपसे पूछने के 100% चांस है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आज का जो अपना पहला प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, जो अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डैश रोड लिंक का उद्घाटन किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनऑग्रेटेड डैश रोड लिंक। तो जो रिक्त स्थान है उसकी जगह आपको बताना है कौन सी रोड लिंक है जिसका भी हाल ही में राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है, जो अपने देश के रक्षा मंत्री हैं। तो आपके पास 5 सेकंड है, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है इसका उत्तर तो। सिर्फ 5 सेकंड है आपके पास। तो गाइस, इसका उत्तर होगा कि जो अपने रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह 8 मई को धारचूला उत्तराखंड से लेपू लेक चीन सीमा तक सड़क संपर्क का उद्घाटन किया। कौन सी रोड लिंक है ये, धारचूला से जो उत्तराखंड के अंदर आता है वहां से लेपू लेक तक इन्होंने एक रोड लिंक का उद्घाटन किया है। और मैं बता दूं, इन्होंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पिथौरागढ़ से कुंजी तक वाहनों के काफिले को रवाना किया है। ये रोड किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये रोड बॉर्डर और जो अपनी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके द्वारा ये रोड बनाई गई है। उसके इंजीनियर और कर्मियों ने इस रोड को बनाया। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड लिंक है, आपके एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। कौन सी रोड लिंक है, धारचूला से लेपू लेक तक, धारचूला टू लेपू लेक। धारचूला कहां पर आता है, उत्तराखंड के अंदर आता है। और कब इसे इनॉग्रेटेड किया, 8 मई के। ये चाइना बॉर्डर के पास है, तो आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ी सी जानकारी और ले लूं, ये 80 किलोमीटर की रोड है, इसकी ऊंचाई 6000 से 17000 तक पहुंच जाती है। और मैं आपको बता दूं, रोड लिंक से कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा आसान हो जाएगी। वर्तमान में जो अपन कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं वो सिक्किम या नेपाल के मार्गों के माध्यम से करते हैं, उसमें अपन को 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो अब इसके माध्यम से जो अपनी धारचूला लेपू लेक बनाया, मतलब रोड बनाई है, तो इसके जरिए से अगर अपन जाएंगे तो अपन को बहुत कम समय लगेगा और ये आसान यात्रा हो जाएगी अपनी किसकी, मानसरोवर तक पहुंचने के लिए, जो कि अपने पिलग्रिम्स होते हैं, मतलब श्रद्धालु होते हैं उनके लिए। अब मैं आपको बता दूं इसकी लास्ट बात, जो कि कठिन ट्रैक को अब भारतीय सड़कों पर लगभग 20% भूमि यात्रा और चीन में 80% भूमि यात्रा के लिए भेजा जाएगा। इतना भी जानकारी आपको पता होना चाहिए। ये आपके सामने न्यू रोड है जो कि अभी बनाई गई है, आप यहां से देख सकते हो मैप में किस तरीके से ये आसान हो जाएगी। अब आपको बहुत कम समय लगेगा मानसरोवर तक पहुंचने में। तो गाइस, पहले बहुत कठिन रास्ते के साथ जाया करते थे, 2 से 3 हफ्ते लग जाते थे। अब अपन जल्दी से जल्दी कम टाइम में पहुंच जाएंगे कैलाश मानसरोवर की
यात्रा पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ। 7 मई 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंटली में न्यू दिल्ली के अंदर है। डायरेक्टर जनरल इसके कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इसके प्रेजेंटली में डायरेक्टर जनरल हैं। बहुत बार आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो एक आर्मी की मतलब कह सकते हैं शाखा है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने डैश ऐप लॉन्च किया है। तो आपको बताना है केंद्रीय जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह उनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया, उस ऐप का आपको नाम बताना है रिक्त स्थान पर। तो आपके पास 5 से 10 सेकंड है, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। तो गाइज इसका उत्तर होगा जो अपने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 स्थिति से संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन आयुष संजीवनी ऐप और 2 आयुष आधारित अध्ययन शुरू किए। इस ऐप का नाम है आयुष संजीवनी ऐप। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं और वो सारे ही ऐप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इन ऐप के नाम आपको याद रख लें। इस ऐप का नाम है आयुष संजीवनी ऐप। तो अब मैं बता दूं ये ऐप किसके द्वारा बनाया गया था, जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड हेमोपैथी है जिसे आयुष बोलते हैं उस मिनिस्ट्री के द्वारा, और अपनी एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके द्वारा ये ऐप बनाया गया था। तो आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए भाई। अपन नेक्स्ट और बात कर लूं, मैं अब आपसे बात करूंगा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है जिसका फुल फॉर्म पूरा होता है आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड हेमोपैथी। तो इसके जो मिनिस्टर हैं अभी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं वो श्रीपद नाइके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है भाई। अपन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, इसके मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंटली में रविशंकर प्रसाद जो अपने कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए थी। ये देखिए आपके सामने ये फोटो है आयुष संजीवनी ऐप, और 2 जो अध्ययन भी लॉन्च किए उनका भी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक है क्लिनिकल रिसर्च ऑन आयुर्वेदा इंटरवेंशन और एक है पॉपुलेशन वेस्ट। दोनों ही आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी स्टडीज। अब न्यूज़ों की बात कर लें, जो न्यूज़ है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए। न्यूज़ में पूछा गया है आपसे, भारतीय नौसेना ने हाल ही में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीईई का डिजाइन और निर्माण किया है। पीपीई इसको क्या बोलेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका भी जो अपनी इंडिया नेवी है इसने पीपी किट बनाई है। तो आपको इसकी सारी जानकारी मैं दे दूं, ये कौन सी पीपी किट है। पीपीई का परीक्षण और अनुमोदन परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान जो अपनी जैसे इंग्लिश में बोलेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस जो दिल्ली के द्वारा किया गया था, जो एक डीआरडीओ का ही संगठन है, ये डीआरडीओ की शाखा है जिसे पीपीई के परीक्षण और प्रमाणन का 7 कार्य सौंपा गया है। मतलब जो अपने इसके बारे में बताया जा रहा है जिसे सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग का कार्य सौंपा गया है। जो अपन पीपीई किट बना रहे हैं उसका टेस्टिंग करो, ये सच में सही है या फिर इसमें कोई कमी है। तो वो डीआरडीओ की एक शाखा है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस। इसके द्वारा इसको मतलब अप्रूव्ड कर दिया गया है, ये पीपीई किट सही है और इसको बना सकते हैं। ये नैदानिक कोविड-19 स्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादित और उपयोग किए जाने के लिए प्रमाणित है। तो आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो कॉमर्शियली अपनी जो बाजार में अभी पीपी किट बन रही हैं उनसे इसकी कॉस्ट बहुत लो है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है पीपी किट। और ये किसके द्वारा बनाई गई है, इंडिया नेवी के द्वारा, इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं डीआरडीओ की अपन बात कर लें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है अभी जी अपने देश के अंदर, बहुत फेमस हो चुकी है क्योंकि ये हर टाइम अपने देश के लिए काम करती रहती है। कभी सेना के लिए, अब अपने देश में महामारी आई तब भी ये अपने लिए कुछ ना कुछ काम कर रही है कंटिन्यूस। तो इसलिए बहुत ज्यादा न्यूज़ों में रहती। तो आपसे एग्जाम में इसके बारे में जरूर पूछ लिया जाए। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, 1958 के अंदर। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। चेयरमैन इसके कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके चेयरमैन, आपके एग्जाम में पूछेगा, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन। वहीं आपसे 4 दिसंबर के दिन इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। वहीं और मैं आपसे बात कर लूं कि करमबीर सिंह अभी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है। तो इतनी जानकारी आपको नेवी के बारे में भी और होनी चाहिए थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं उससे पहले अपन ये भी जान लेते हैं इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, इसका स्टेबलाइज 1961 के अंदर हुआ। इसके डायरेक्टर कौन है अभी? डॉक्टर अजय कुमार सिंह है। इसकी लोकेशन न्यू दिल्ली के अंदर है। ऑपरेटिंग एजेंसी इसकी कौन है? डीआरडीओ ही है। अब थोड़ी और दूसरी न्यूज की बात कर लूं। दूसरी न्यूज में बोला जा रहा है जो स्मार्ट सिटी नासिक कोविड-19 से लड़ने के लिए कई उपाय और पहल करता है। नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा शहर स्तर पर किए गए उपायों में शामिल है। तो ये इनके द्वारा जो इनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके द्वारा कुछ उपाय और पहल किए गए हैं। तो उनके वो मैं सारे आपको बता दूं कौन कौन से पहल और उपाय इनके द्वारा किए जा रहे हैं। एक तो पहला इनका उपाय और पहल है क्लीनलीनेस एंड सैनिटाइजेशन ऑफ पब्लिक प्लेसेस। दूसरा है सेपरेट व्हीकल फॉर वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल फ्रॉम क्वारंटाइन्स हाउसहोल्ड्स। तो जैसे कि सेपरेट व्हीकल है, कुछ लोग क्वारंटाइन किए गए हैं तो उनके घर से जो कचरा होता है उनके लिए एक अलग से व्हीकल बनाए गए, उन्हीं में ही वो कचरा लाया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य इस न्यूज का रखने का ये था क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि वहां पर महाकवच ऐप लॉन्च किया गया, क्योंकि ऐप बहुत सारे लॉन्च किए जा रहे हैं। आपसे कोई भी ऐप का नाम पूछ लिया जाएगा और ये पूछा जाएगा ये ऐप कौन सी जगह पे लॉन्च किया गया है। तो यहां पर नासिक के अंदर महाकवच नाम का ऐप लॉन्च किया है। तो इतनी जानकारी आपको इस न्यूज से और होनी चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। वहीं आपसे मैं कोयर अनुप्रयोगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए कोयर बोर्ड ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जो कोयर बोर्ड है उसने एमओयू साइन किया आईआईटी मद्रास के साथ, और क्यों किया है? वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को डेवलप करना चाहता है, तो इसलिए कोयर बोर्ड ने इसके साथ समझौता किया। अब कोयर बोर्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? जो मिनिस्ट्री होती है अपनी एमएसएमई, उसके अंदर ये आता है कोयर बोर्ड। अब मैं आपको बात कर लूं इसका उद्देश्य क्या था। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मैं आपको हिंदी में भी पढ़ के बता देता हूं। उद्देश्य विशेष रूप से या अन्य प्राकृतिक तथ्यों के संयोजन में कोयर के आवेदन के लिए उत्कृष्टता केंद्र COI की स्थापना करना था। तो आपको इतना पता होना चाहिए। वहीं कोयर बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर ले। कोयर बोर्ड भारत में कोयर नारियल फाइबर उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए कोयर उद्योग अधिनियम 1953 का नंबर 45 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं इसमें सबसे पहली कौन कौन सी इंपोर्टेंट बात है। आपको एक चीज तो यहां से याद रखनी, कोयर इंडस्ट्री एक्ट 1953 में आया था। ये गवर्नमेंट की एक मतलब शाखा है जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर ये आता है। इसके अंदर क्या होता है? जो कोकोनट फाइबर होते हैं वो ये उसकी इंडस्ट्री, यहाँ पर ये सब सारी चीजें बनाई जाती है। तो इतनी जानकारी आप होनी चाहिए। इसने कौन सी आईआईटी के साथ एमओयू साइन किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है अपनी जो UNEP है, उसने जो अपनी एक्ट्रेस हैं दिया मिर्जा, उन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया था। ये बहुत पुरानी न्यूज है, पर ये क्यों आई अभी न्यूज में? क्योंकि इन्होंने इनका जो मतलब टर्म होता है, मतलब इनके कितने दिन का काम होता है, उसको बढ़ा दिया, इसलिए ये न्यूज दोबारा से आपके आ गई है न्यूजों में। तो आपसे पूछा जा सकता है गुडविल एम्बेसडर कौन है अभी UNEP की? तो आपको बताना है एक्टर दिया मिर्जा। इनका 2 साल के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा, ये UNEP का फुल फॉर्म होता है, उसके द्वारा इन्होंने एनवायरनमेंट के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए बहुत ही अच्छे काम किए थे, इसलिए इन्हें सद्भावना राजदूत बनाया गया था UNEP का। तो अब इनका 2022 में इनका कार्यकाल समाप्त होगा, 2 साल के लिए इन्हें बढ़ा दिया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं जो यूनाइटेड नेशन है उसके सतत विकास लक्ष्य की वकील भी ये थी। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं उसके लिए एडवोकेट भी थी। तो इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए। नेक्स्ट वही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात कर लूं मैं, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 5 जून 1972 के अंदर। हेडक्वार्टर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, नैरोबी कीनिया के अंदर है। वही इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंडरसन, एंगर एंडरसन इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डेनमार्क के हैं। वहीं इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज में आपसे पूछा जा रहा है जो अपना वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था उसके पीड़ितों के स्मरण और सामंजस्य का समय 8 और 9 मई को मनाया जाता है। आपको ध्यान कर लीजिए, जो अपना सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें जो कुछ लोग मरे गए थे या कुछ लोग घायल हुए, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, उनको उनकी याद में ये कब मनाया जाता है? उनको याद करने के लिए 8 और 9 मई को ये उनको याद करने के लिए मनाया जाता है।
इसकी मैं सारी जानकारी दे दूं आपको। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा 22 नवंबर 2004 के संकल्प 59-26 द्वारा स्मरण और सामंजस्य का समय निर्धारित किया गया था। 2 मार्च 2010 को UNG ने प्रस्ताव 64-257 पारित किया और पीड़ितों को सम्मानित करने के लिए 8 और 9 मई को दिन के रूप में नामित किया था। 8 और 9 मई को उनको सम्मानित करने के लिए, उनको याद करने के लिए ये दिन सारे बनाए गए थे। किसके द्वारा? UNGA के द्वारा। और जो यूनाइटेड नेशन है उसकी शाखा है UNGA। तो उसका यूनाइटेड नेशन का स्टेबलाइज कब हुआ था? तो ये 24 अक्टूबर 1945 का इसका फॉर्मेशन हुआ था। पेपर में बहुत पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945 में। भाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है UNGA का फुल फॉर्म, जिसका हेडक्वार्टर अभी न्यूयॉर्क सिटी में है। तो इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज के बारे में आपसे बात कर लूं, जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं गडकरी जी, इन्होंने अगले 2 वर्ष के लिए 15 लाख करोड़ रुपए से सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। मतलब जो अपने यूनियन मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उन्होंने 15 लाख करोड़ से रोड बनाने का एक लक्ष्य रखा है। तो आपको ये न्यूज भी पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि जो अपने यूनियन मिनिस्टर है उनके द्वारा कितने करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है 2 साल का सड़क बनाने के लिए, तो आपको लगाना है 15 लाख करोड़। अब आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है गाइस, आपको बताना है ईरान की नई मुद्रा क्या है। उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। जो गाइस इसका सबसे पहले उत्तर देगा वही क्वेश्चन ऑफ द डे का विनर बन जाएगा। तो गाइस आपके पास सुनहरा मौका है क्वेश्चन ऑफ द डे का विनर बनने के लिए। तो गाइस सब लोग इसका उत्तर दीजिए, पर ये याद रखिए जो सबसे पहले देगा वो इसका विनर होगा, उसका नाम सबको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। गाइज अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो गाइज इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे और लोग भी अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर पाएं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको और कोई कोर्स की जरूरत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हो। जल्दी से जल्दी वो कोर्स भी आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा हमारे इसी चैनल पर। और मैं आपको बता दूं अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे जो लिंक के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू गाइस, पढ़िए, घर पर रहिए।